ये मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है, वैसे तो सारे टॉपिक महत्वपूर्ण होते ही हैं। पंचवर्षीय योजना किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए, ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, रिवीजन के पर्पज़ से मैं वीडियो डालता हूँ। तो आपको रिवीजन कराने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है क्या? तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है क्या? पहला प्रथम पंचवर्षीय, वो तो 1951 से स्टार्ट माना जाता है। पंचवर्षीय योजना कब से? 1 अप्रैल 1951 से क्या करी गई थी? शुरू करी गई थी। पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई। अच्छा, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया तो मैं बताता हूँ। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956। इस नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या। तो जो यूएसएसआर हुआ करता था पहले, हम लोग क्या बोलेंगे, जो 15 देशों का क्या था, संगठन था, यूएसएसआर, वहीं से ये पंचवर्षीय योजना का क्या कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो हमारे इंडिया में भी आज़ादी के बाद इसको अपनाया गया। तो जो टाइम ड्यूरेशन प्रथम पंचवर्षीय योजना का रखा गया था, सॉरी, वो क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। उसके बाद से किस पे बेस्ड था? इसका मतलब ये बेस्ड था हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। किस पे था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है क्या? फोकस, मान लीजिए कोई भी योजना आता है तो उसका क्या फोकस, मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है कि किस पे फोकस करा गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में फोकस जो था, एरिया था, वह था एग्रीकल्चर और क्या, इरिगेशन फैसिलिटी, यानी सिंचाई पर। किस पे? एग्रीकल्चर और सिंचाई पे सबसे ज्यादा क्या करा गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया था। ओके, अब आते हैं इस योजना में। देखिए, इसी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए थे? तो एक बना था भाखड़ा डैम, यानी भाखड़ा नांगल बांध। जो भाखड़ा बांध बनाया गया था किस नदी पे है? सतलज नदी पे। अभी कहाँ पे? ये तो पंजाब में। क्या? भाखड़ा डैम इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था, जो कि सतलज नदी पे। अब आते हैं, दूसरा है दामोदर डैम, यानी दामोदर बांध। किस पे है? तो ये है दामोदर नदी पे। किस पे हो रखा है? तो ये दामोदर नदी पे। अब आते हैं क्या, तो हीराकुंड डैम किस पे है? तो महानदी पे है, ठीक है क्या? किस पे है? महानदी पे। और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में। आपको हमने बोला था कि इसको याद करने के लिए, जैसे हीराकुंड बांध को, हीरा क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? महंगा होता है। और क्या? महंगा यानी महान है, मतलब इसको आम आदमी के पहुंच में आने वाला नहीं है, इसलिए हीराकुंड महानदी पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी। इसी डैम पर अभी हाल फिलहाल में, कौन से डैम पे? ये जो हीराकुंड डैम है, इसी पे क्या रखा था? हुदहुद जो तूफान अभी आया था हाल फिलहाल में, इसी डैम पे आ रखा था, ठीक है क्या? आगे चलते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को एग्रीकल्चर प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सही बात है, ये इसका फोकस एरिया भी एग्रीकल्चर था। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि जब हमको आज़ादी मिली थी ना, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो क्राइसिस आ रखा था वो फूड का आ रखा था। तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या करने के लिए, फूड प्रोवाइड करवाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जो फोकस एरिया रखा गया, उसको किसको रखा गया? तो वो रखा गया एग्रीकल्चर को, ठीक है। देखिए, इसी समय एसबीआई क्या 1 जुलाई 1955 को पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। यानी किसके अंतर्गत? यानी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एसबीआई जो था हमारा बैंक है, जो कि 1 जुलाई 1955 को क्या किया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका स्थापना हुआ था। तो इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। कौन सा? तो एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मुझे आशा है आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही होगी, ठीक है क्या? अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। क्या है दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो आपको पता है कि उसी का ये अंश है। कब से कब चालू करा गया था? कब से कब? तो 1 अप्रैल 1956 से ये स्टार्ट होता है और 31 मार्च 1961 तक चलता है, ठीक है ना। अच्छा, ये किस पे बेस्ड था? तो एग्रीकल्चर कुछ तो ठीक हो गया था उस समय, जब इसका जो बेस्ड था, मतलब किस सेक्टर पे फोकस करा गया था? 4 सेक्टर पे फोकस करा गया था, ठीक है ना। और ये किसके थियरी पे था? तो पीसी महालनोबिस के थियरी पे ये आधारित था। ये जो मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था, यानी जो योजना था, वो किसके मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो किस पे बेस्ड था? तो पीसी महालनोबिस के मतलब क्या बोलते हैं, आधार पे ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसका बर्थ एनिवर्सरी क्या है?
तो 22 जून को केंद्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि 22 जून को क्या मनाया जाता है बाबू, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है क्या। अब कहा जा रहा है कि इसका फोकस एरिया क्या था, फोकस एरिया यानी किस पे ये पंचवर्षीय योजना ज्यादा मतलब फोकस किया गया, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस एरिया पर फोकस किया गया। तो पहला क्या, इंडस्ट्री, क्या फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग, जैसे क्या आयरन कंपनी, स्टील कंपनी, इस पे फोकस करा गया। इसके अंतर्गत, इसी योजना के अंतर्गत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 स्टील प्लांट इंडिया में लगे। कौन कौन, जो भिलाई था, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि रूस की सहायता से, ये याद करेंगे आप, भिलाई रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से एस्टेब्लिशमेंट करा गया इसका, ठीक है। दूसरा राउरकेला, जर्मनी के सहायता से, राउरकेला किससे, तो जर्मनी की सहायता से। और तीसरा दुर्गापुर, जो कि इंग्लैंड की सहायता से। ये तीनों स्टील प्लांट को क्या करा गया, स्थापित करा गया। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं नोन एज अ इंडस्ट्री प्लान। इसको कोई पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जानते हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से, तो इंडस्ट्री प्लान के नाम से। जैसे प्रथम को कृषि प्लान था, मतलब हम लोग का एग्रीकल्चर था, कृषि था, इसमें क्या था, इंडस्ट्री है यानी उद्योग, ये था उद्योग पर बेस्ड था, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना में कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत क्या इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 1956 जो माना जाता है, ठीक है ना, आया, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 को भी लागू किया। ये यानी इसमें क्या कौन कौन सा एक्ट लाया गया, कौन सा, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसी में क्या लाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। इन अधिनियम को पास कराया गया था किसमें, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ।